गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, उसको जो आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में व्यवसाय अध्ययन या BM पढ़ा रहा हूँ। हमारा अध्याय नंबर 14 है, वो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणाएं, ये आज हमारा जो टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ वर्षों पूर्व तक प्रबंध का सामाजिक दायित्व केवल कल्याणकारी कार्यों तक सीमित था। प्रबंधक का मुख्य कार्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था, जिसके अंतर्गत प्रबंध का दायित्व केवल जनता का भला करना, प्रबंधक का कार्य है वो जनता के भलाई के लिए कार्य करना, उसके तक सीमित था। किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो सामाजिक दायित्व की अवधारणा है वो बदल गई है। आज सामाजिक दायित्व की धारणा है उसमें बदलाव आ गया है। प्रबंध का जो वास्तविक स्वरूप है वह सामाजिक एवं मानवीय है। प्रबंध का जो वास्तविक स्वरूप है, प्रबंध का उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं मानवीय हितों की पूर्ति करना। क्योंकि जो प्रबंधक है वह समाज के संसाधनों का प्रन्यासी है या ट्रस्टी है। तो एक समाज के संसाधनों का वह ट्रस्टी है प्रबंधक। इस नाते जो प्रबंधक का जो वास्तविक स्वरूप है वो सामाजिक और मानवीय हो गए हैं। वह समाज के संसाधनों का ट्रस्टी है या प्रन्यासी है। ट्रस्टी का मतलब ये है कि जो प्रबंधक के पास जो संपत्ति है, जो संसाधन है, वो केवल उस संपत्ति या संसाधन का ट्रस्टी है। उसे उस संपत्ति या संसाधन का समाज हित के लिए प्रयोग करना चाहिए। अतः प्रबंधक को सामाजिक आकांक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करना होता है। आर ओकरमैन का कहना क्या है बच्चों? उनका मानना कि हाल ही के वर्षों में समाज में प्रबंधक के कुछ नई अपेक्षाएं की है। इनमें से प्रमुख क्या है? जो प्रबंधक के नाते उसे हल करनी होती है। एक तो सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन में नेतृत्व प्रदान करने की हैती है। सामाजिक बुराइयां जो समाज में फैल चुकी है, उन बुराइयों का उन्मूलन करना, नेतृत्व प्रदान करना। एडवर्ड कोल के अनुसार आज प्रबंधक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? निरंतर बदल रही जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मान्यताएं हैं। तो प्रबंधक को बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को ढालना होगा और उसका मूल्यांकन करके उचित सामाजिक व्यवहार करना भी प्रबंधक का दायित्व है। तो प्रबंधक का दायित्व क्या है? सामाजिक अपेक्षाओं का मूल्यांकन करके उचित सामाजिक व्यवहार करना है। तो सामाजिक अपेक्षाओं का मूल्यांकन करना चाहिए और उसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। स्पष्ट है, सामाजिक दायित्व की विचारधारा एक विस्तृत विचारधारा है। अतः प्रबंधकों को सामाजिक हितों के जो मूल्य हैं, जो सामाजिक हितों के जो मूल्य हैं, उनको ध्यान में रखकर, जिसमें समाज का भला हो, जिसमें समाज की भलाई हो, जिसमें लोगों का कल्याण हो, जिसमें राज्य का स्वरूप है वो लोकतांत्रिक दिखे, तो उसे सामाजिक हितों का ध्यान में रखकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। यह सामाजिक मान्यताएं जीवन, किस्म, स्थिरता, एकता के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यवसाय के संचालन करने पर बल देती है। जो नई मान्यताएं हैं वो कहती है कि जो समाज में हमारे निरंतर मूल्य है, हमारी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, जीवन है, किस्म है, स्थिरता है, एकता है, इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यवसाय का संचालन पर बल देती है। इन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और व्यवसाय का संचालन है सही ढंग से हो। यह प्रबंधकों को समाज के हित में, तो ये जो आधुनिक धारणा है, तो ये आधुनिक धारणा, मोनिका बेटा बुडानिया, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यह प्रबंधकों को समाज के लिए नीतियाँ, तो यह प्रबंधकों को समाज के लिए नीतियाँ, कार्यक्रम
का निर्माण करने, सामाजिक समस्याओं को हल करने और उन्हें श्रेष्ठ रचना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो जो प्रबंध की आधुनिक धारणा है वह इस पर बल देती है कि प्रबंधकों को समाज के हित में नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे समाज का भला हो, जिससे लोगों की भलाई हो, लोगों के हित वृद्धि हो। तो यह प्रबंधकों को समाज के हित में नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित करती है, सामाजिक समस्याओं के हल पर जोर देती है और उन्हें श्रेष्ठ समाज की रचना के लिए प्रोत्साहित करती है कि समाज की श्रेष्ठ संरचना कैसे हो, समाज में श्रेष्ठता का रूप कैसे आए, ताकि समाज कल्याण में अभिवृद्धि की जा सके, ताकि समाज कल्याण में भलाई की जा सके। तो यह प्रबंधकों को समाज के हित में नीतियाँ और कार्यक्रम के निर्माण पर जोर देती है, सामाजिक समस्याओं को हल करने और उन्हें समाज की श्रेष्ठ रचना करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि समाज कल्याण में अभिवृद्धि की जा सके। संक्षेप में प्रबंध की सामाजिक प्रतिबद्धता अथवा सामाजिक दायित्व 3 प्रकार के, उसके 3 स्तर हैं बेटा, उसके जो हमारे स्तर हैं वो 3 हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध की जो सामाजिक प्रतिबद्धता है, जो सामाजिक दायित्व हैं, उनके 3 स्तर होते हैं, उनके 3 स्वरूप होते हैं। सबसे पहला है निम्न स्वरूप, सामाजिक बाध्यता एवं कर्तव्य। इस स्तर पर प्रबंधक जो कानून है और जो आर्थिक प्रणाली के अनुरूप ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का, दायित्व का पालन करता है। जो निम्न स्तर है उसमें प्रबंधक समाज में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, कानून है, आर्थिक प्रणाली है, उसी के अनुरूप समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। प्रबंध का उद्देश्य समाज में प्रचलित मान्यताओं, रीतियों, कानूनों के अनुसार नियम बनाना, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने से है। इससे प्रबंधक वैज्ञानिक या वैधानिक नियमों की बाध्यता, इसमें प्रबंधक क्या करता है, वैधानिक नियमों की बाध्यता एवं वैधानिक आवश्यकता अथवा अपने स्वयं के हित के कारण ही सामाजिक दायित्व को निभाती है। तो इसमें प्रबंधक क्या होता है, इसमें प्रबंधक है अपनी वैधानिक आवश्यकता अनुसार यानी कानूनी आवश्यकता के अनुसार और अपने खुद के लाभ, क्योंकि जो स्वयं का हित इसमें जुड़ा हुआ है और स्वयं के हित के कारण प्रबंधक स्वयं के हित के कारण ही प्रेरित होकर सामाजिक दायित्वों को निभाता है। तो वैधानिक आवश्यकताओं और अपने स्वयं के हित के कारण ही सामाजिक दायित्वों को निभाता है। इसमें प्रबंधक वैधानिक आवश्यकताओं अथवा स्वयं के हित के कारण ही सामाजिक दायित्व को निभाता है। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी ये कैसे मतलब है, कंपनी अधिनियम, मोनिका, हाँ, प्रेरणा, पूजा, ध्यान से बेटा समझ रही हो ना। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत ये कहता है कि इसमें प्रबंधक क्या करता है बेटा, स्वयं के हित के कारण ही सामाजिक, अपना उसका खुद का लाभ जुड़ा हुआ है तो स्वयं के हित के कारण सामाजिक दायित्व को निभाता है, स्वयं के भले के लिए। स्वयं का उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ होता है और इसीलिए वह सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं का पालन करता है। ये कंपनी अधिनियम 2013 है, कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 कहती है। अब आता है हमारा मध्यम स्तर, जिसे हम दूसरा स्तर भी कहते हैं। इस स्तर पर प्रबंधक सामाजिक परंपराओं, जो भी सोशल नॉर्म्स है, जो समाज के मूल्य है, जो इसमें भी प्रबंधक क्या करता है, जो सामाजिक परंपराएं हैं, मूल्य हैं, आकांक्षाएं हैं, सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, आकांक्षा के कारण अपने दायित्व का निर्वाह करता है। इसमें प्रबंधक जो समाज में प्रचलित है, परंपराएं हैं, मूल्य है, मान्यताएं हैं, समाज के जो नीतिगत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। इसमें निजी लाभ की भावना नहीं होती। इस स्तर पर आने तक प्रबंधक सामाजिक परंपराओं, मूल्यों, आकांक्षाओं, सामाजिक परंपराओं, मूल्यों, आकांक्षाओं के कारण अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। वह अपने खुद के फायदे से स्वैच्छिक रूप से अपने फायदे का विचार नहीं करता है। मैंने जैसा आपको कहा है, इसमें निजी लाभ की भावना नहीं होती,
वे स्वैच्छिक रूप से अपने फायदे पर विचार नहीं करके कानूनी आवश्यकता से कुछ अधिक ही सामाजिक कल्याण के कार्य करता है। जितना कानूनी आवश्यकता उससे भी अधिक सामाजिक कल्याण के कार्य करता है। तो द्वितीय स्तर या मध्यम स्तर आते आते उसमें निजी लाभ का भाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रथम स्तर पर बेटा हमने देखा है, हाँ जी सत्यदेव, राहुल, आपको ध्यान से समझ रहे आ रहा है ना। तो इस स्तर पर प्रबंधक सामाजिक परंपराओं, मूल्यों और आकांक्षाओं के कारण अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। अपने सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, सिद्धांतों के कारण अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। इसमें निजी लाभ, निजी हित का भाव नहीं होता। इसमें स्वेच्छा से वह क्या करता है, अपने फायदे का विचार नहीं करता। अपने का फायदे का विचार न करके जो कानूनी आवश्यकता से कुछ अधिक ही सामाजिक कल्याण के कार्य करता है। इसमें वह न्यायिकता के भाव और अच्छे निगमीय नागरिक, गुड कोऑपरेटिव या गुड कॉरपोरेट सिटीजन की आकांक्षा से कार्य करता है। तो इसमें वह न्यायिकता या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार, जिसमें वह संसाधनों या संपत्ति को अपने आप को उसका ट्रस्टी मानता है और समाज के लिए, समाज के भले के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए प्रबंधक न्यायिकता की भावना और अच्छे निगमीय नागरिक, गुड कॉरपोरेट सिटीजन की आकांक्षा से कार्य करता है, किंतु इस स्तर पर जन समस्याओं पर विचार नहीं करता। कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस स्तर पर जन समस्याओं पर विचार है वो नहीं होता है। कौशल विकास कार्यक्रम पर जोर देता है। उच्चतम स्तर पर सामाजिक संवेदना, इस तीसरे स्तर तक आते आते प्रबंधक, इस तीसरे स्तर पर आते आते प्रबंधक है वो समाज की समस्याओं, कठिनाइयों और महत्वपूर्ण मसलों के प्रति संवेदी तथा जागरूक हो जाता है। इस स्तर पर प्रबंधक आते आते समाज की जो समस्याएं हैं, जो समाज की कठिनाइयां हैं, जो महत्वपूर्ण मसले हैं, उनके प्रति अधिक प्रोएक्टिव, अधिक जागरूक हो जाता है। प्रबंधक समाज की समस्याओं, उनके कठिनाइयों, महत्वपूर्ण मसलों, महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करता है और उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। उनका व्यवहार समाज के हित के कार्य करने और समाज की समस्या मुक्त बनाने का होता है। तो उनका जो व्यवहार होता है बच्चों, वो समाज के लिए कार्य करना और समाज को समस्या मुक्त बनाने के लिए होता है। तो प्रबंधक का उद्देश्य होता है समाज के लिए कार्य करना, समाज के भले के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना, समाज के हित के लिए कार्य करना, समाज के भले के लिए, समाज के लिए लोक कल्याणकारी नीतियों का पालन करना और समाज को समस्या से, वैसे तो कोई समाज है वो समस्या से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन इस स्तर पर, उच्च स्तर पर आते आते प्रबंधक समाज की समस्याओं, समाज की कठिनाइयों, समाज के लिए, समाज के भले के लिए वह समाज को समस्या मुक्त बनाने का प्रयास करता है। वह समाज की समस्याओं का पूर्वानुमान लगा लेता है कि समस्याएं कौन हो सकती है, समस्याएं क्या हो सकती है, समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है। वह समाज की समस्याओं को पहले से अनुमान कर लेता है और उनसे घटित होने वाले पूर्व का दूर करने का प्रयास उनको जाता है। वो पहले अनुमान लगा लेता है कि समाज की समस्याएं क्या हो सकती है, वह पूर्वानुमान लगा लेता है। जैसे मौसम विज्ञानी है वो मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, वैसे प्रबंधक इस स्तर पर उच्चतम स्तर तक आते आते जो भी समाज की समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं और उनका पूर्वानुमान लगा लेता है और वे दूरदृष्टि रखकर समाज की भावी समस्याओं को हल करने का उपाय ढूंढता है। तो वह अपनी दूरदृष्टि से, अपने विजन से, अपने महत्वपूर्ण दृष्टि से वह दूर दृष्टि रखकर, समाज के प्रति दूरदृष्टि रखकर वह क्या करता है, समाज की भावी समस्याओं, जो समस्याएं पैदा नहीं हुई है, जो समस्याएं पैदा हो सकती है, तो वह दूरदृष्टि रखकर समाज की भावी समस्याओं को, क्योंकि अभी तक ये समस्याएं आई नहीं,
वह समस्याओं का पूर्वानुमान लगा लेता है, समाज की समस्याओं का अनुमान लगा लेता है और उसके उपाय भी ढूंढ लेता है। तो वह समाज की जो घटित होने वाली जो समस्याएं हैं उनका पूर्वानुमान लगा लेता है, मौसम विज्ञानी की तरह उनके बारे में पहले से सोच लेता है, उनका हल सोच लेता है और उन्हें दूरदृष्टि रखकर समाज की भावी समस्याओं को हल करने का उपाय है वो ढूंढता है। तो जो प्रबंध का सामाजिक दायित्व है उसके हमने 3 सिद्धांत पढ़े थे। प्रबंध का सामाजिक दायित्व, प्रबंध का सामाजिक दायित्व, ये आपको जो चित्र दिया गया है बच्चों, ये महत्वपूर्ण चित्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट है। इस चित्र को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो प्रबंध का जो सामाजिक दायित्व है उसके 3 स्तर होते हैं। पहला है वो लाभ के लिए काम करता है, जिसमें सामाजिक हितों के लिए, सामाजिक समस्याओं के लिए वह थोड़ा बाध्यकारी होता है, लेकिन उसमें स्वार्थ जुड़ा होता है। दूसरे स्तर पर आते आते, द्वितीय स्तर तक आते आते या मध्यम स्तर तक आते आते वह ट्रस्टीशिप की भावनाओं पर या ट्रस्टीशिप की भावनाओं पर विचार करके कार्य करता है। वह अपने आप को समाज के जो संसाधन है, मूल्य है, नीतियां हैं, जो संपत्ति है, अपनी जो संपत्ति है उसका अपने आप को वह ट्रस्टी मानता है और ट्रस्टी के रूप में समाज के संसाधनों का प्रयोग है वो लोगों की समस्याओं, कठिनाइयों, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए या सामाजिक समस्याओं, मान्यताओं, मूल्यों को स्थापित करने के लिए, समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए करता है। इसमें वह समाज की समस्याओं का तीसरे स्तर तक आते आते, जो पहला, द्वितीय और तृतीय स्तर मैंने आपको बच्चों पढ़ाया था, चतुर्थ स्तर तक, उसी से जुड़े हुए ये बिंदु, इसमें वह क्या करता है, समाज की समस्याओं और कठिनाइयों का पूर्वानुमान लगा लेता है, सामाजिक प्रति संरचनाओं के प्रति वह जवाबदेह होता है, सामाजिक समस्याओं के प्रति वह उच्च स्तर पर सोचता है और जीवन किस्म का विचार करता है। तो जैसा आपको बताया है, जो समाज का उच्च स्तर पर आते आते इस स्तर पर प्रबंधक समाज की समस्याओं, कठिनाइयों, महत्वपूर्ण मसलों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। उसका व्यवहार समाज के हित में कार्य करने के लिए होता है और समाज को समस्या मुक्त बनाने पर होता है। उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, समाज को समस्या मुक्त बनाना और समाज के लिए, हित के लिए कार्य करना। वह समाज की समस्याओं का पहले से अनुमान कर ले जाए और जो घटित होने वाली जो समस्याएं हैं उन्हें पहले ही दूर करने का प्रयास करता है। वह उसका दूरदृष्टि होती है, विजन होता है, जिसको विजन या दूरदृष्टि को ध्यान में रखकर भावी समस्याओं को हल करने के लिए लेखा जोखा वो प्रस्तुत करता है। तो ये आपको जो मैंने बताया ये चित्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है बच्चों। प्रबंध का जो सामाजिक दायित्व है, प्रबंध का सामाजिक दायित्व, उसके 3 स्तर होते हैं। सामाजिक बाध्यता, जिसे हम निम्न स्तर कहते हैं, इसमें वह निजी लाभ पर ध्यान देता है। दूसरे स्तर तक आते आते उसका जो है वो ट्रस्टीशिप सिद्धांत या न्यायशीलता के सिद्धांत पर विचार करता है, जिसमें समाज की कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। और तीसरे स्तर में वह समाज की समस्याओं का पूर्वानुमान लगा लेता है और पूर्वानुमान लगाकर उन समस्याओं को हल करने का विचार भी प्रस्तुत कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह उन्हें दूर रखकर समाज की भावी समस्याओं को हल करने का विचार या उपाय वो ढूंढता है। तो जीवन स्तर पर विचार करता है, सामाजिक प्रति सचेतना पर विचार करता है, जीवन स्तर पर विचार करके वह प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक प्रति संरचना को पूरा करने का प्रयास करता है। तो जीवन स्तर पर विचार करना, न्यायशीलता भावना और लाभ विचार, इन तीनों को आपको जैसे हूबहू आपकी ड्राइंग बनाई गई है आपको वैसा बनाना है। प्रबंध का सामाजिक दायित्व, इसमें पहला है सामाजिक बाध्यता, दूसरा सामाजिक दायित्व और तीसरी है सामाजिक प्रति संरचना, जिसमें वह समस्याओं का पूर्वानुमान लगाकर उन समस्याओं के लिए भावी हल ढूंढ लेता है और भावी समस्याएं जो आने वाली है उनका भावी समस्याओं को पहले से ही हल करने का उपाय है वो ढूंढ लेता है। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।